जय साथियों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं 8 फरवरी 2026 सेकंड शिफ्ट पेपर फर्स्ट का गणित के आंसर की के बारे में। ठीक है, ये आंसर की गणित के आंसर की होगी प्लस फुल एनालिसिस भी इसमें हम आपको करके दिखाएंगे। सभी प्रश्नों का हल सहित हम आपको देंगे, जिसमें 100% सटीकता सभी उत्तरों में मिलने वाली है, यानी 100% एक्यूरेसी के साथ हम आपको यह आंसर की देने जा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आप इस चैनल पर पहली बार हैं अगर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मेहनत बहुत लगती है भाई चैनल वीडियो को जनरेट करने में, बनाने में, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इससे पहले आपका जो ये शिफ्ट का पेपर हुआ था 8 तारीख का, कल की भी हमने आंसर की दी थी और आज भी आंसर की जो हुई है सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है, इसकी आंसर की सभी सब्जेक्टों की अपलोड हो चुकी है। ठीक है, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे ईवीएस हो, सब ही सब्जेक्टों की आपकी आंसर की अपलोड है। आप जाकर देख सकते हैं और मिलान करके जो है अपने सही अंक बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 8 फरवरी यानी कि आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट का मैथमेटिक्स का फुल एनालिसिस और आंसर की। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा भाई, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए आप लोग। देखिए साथियों, ये आपका पार्ट सेकंड था मैथमेटिक्स का। ठीक है, भाग सेकंड मैथमेटिक्स यहाँ से शुरू थी आपकी। और 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं में कितने जो है अभाज्य युग्म हैं। तो इसमें कितने अभाज्य युग्म थे आपको यह बताना था। तो इसमें सही जवाब क्या था साथियों? इसमें क्या सही जवाब क्या था? तो इसका साथियों सही जवाब था आपका ऑप्शन, एक मिनट रुकिएगा बस, एक मिनट भाई। हाँ, यहाँ पर साथियों आपका जो सही जवाब था उसमें ये सही जवाब निकल कर आया था आपका 6। ठीक है, सही उत्तर था आपका 6, सही उत्तर था इसमें 6। और 32 नंबर क्वेश्चन था, निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य का वर्ष कितने वर्ष के अंत में ग्रेड थर्ड तक मूलभूत संकल्पना प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। तो साथियों इसका सही जवाब था 26-27। ठीक है, 26-27 यानी कि ऑप्शन इसमें थर्ड था निपुण भारत मिशन 2026-27 तक के लिए था। निपुण भारत का लक्ष्य ग्रेड 3 तक मूलभूत जो है साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना है, जिसे अब 2026-27 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका साथियों 33 नंबर। इसमें पूछा था कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने फलक होंगे, कितने किनारे होंगे। साथियों इसका सही जवाब था 6 फलक और 4 फलक और 6 किनारे होते हैं। ठीक है, 4 फलक और 6 किनारे, यानी कि आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर सही हो जा रहा था। इसे चतुष्फलक भी कहते हैं और आधार त्रिकोण होता है और 3 फलक ऊपर मिलते हैं और कुल 4 फलक और 6 किनारे इसमें बनते हैं जाके। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन था कि अमिता स्थान ए से आरंभ करके बी स्थान तक पहुंचती 4 घंटे 40 मिनट में पहुंचती है ये, और वहां से वापस आने में आरंभिक स्थान पर ए पर 3 घंटे 24 मिनट में पहुंचती है। यदि वापस 2:30 बजे आती है ये पहुंचती है, तो इसका ए से चलने का समय क्या था। तो जब इसको आपने सॉल्व किया होगा तो ध्यान देंगे, ये जो इसका सही जवाब निकल कर आया था यह था आपका 6:22। ठीक है, 6:22। अब 4 घंटे 44 मिनट जो है ये वाला, पहले जब जाने का समय लगा 4 घंटे 44 मिनट, ठीक है ये, और वापस आने का 3 घंटे 24 मिनट, जब आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 8 घंटे 8 मिनट। ठीक है, 8 घंटे 8 मिनट निकल कर आया था और लौटने का समय था दोपहर के 2:30 बजे। तो यहाँ से जब 8 घंटे माइनस करेंगे तो आपका 6:22 निकलेगा। ठीक है, 6:22। अगला क्वेश्चन था 35 नंबर, करा था किस भारतीय गणितज्ञ ने कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है। तो साथियों इसका सही जवाब था आपका, जो गेम थ्योरी थी ये महावीर की। ठीक है, ये तो महाभारत, देखिए इसमें 2 ऑप्शन माना जा सकता है, या तो ये महावीर मानेंगे या फिर ये ब्रह्मपुत्र के साथ जाएंगे। ठीक है, क्यों? यह प्रश्न थोड़ा सा विवादास्पद हो सकता है। आधुनिक गेम थ्योरी अलग है, लेकिन भारतीय गणित के संदर्भ में प्रायिकता या कूट प्रश्नों के लिए अक्सर महावीराचार्य यानी कि गणित का सार संग्रह
नाम से सीटेट में सही माना जाता है। तो यहाँ पर महावीराचार्य आपका सीटेट सही मानता है, ठीक है। इसमें अगर विवाद नहीं होता है तो इसमें भी नंबर मिल सकता है, इसमें भी, लेकिन जहाँ तक होगा तो इसको आंसर वो मानेगा। अगला नंबर था 36 नंबर, कह रहा आयत का परिमाप 410 है और इसकी लंबाई 123 है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर जो इसका जाएगा आयत की चौड़ाई, तो यहाँ पे परिमाप जो लगाएंगे, परिमाप, तो ये हो जाएगा परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, तो ये बनेगा आपका 410। 410 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 123 प्लस B, 2 प्लस 123 प्लस B, तो यहाँ पर हो जाएगा 205 बराबर 123 प्लस B। जब यहाँ से B रोकेंगे और इसको इधर माइनस करेंगे तो ये 82 निकल कर आएगा, यानी कि 82 मीटर, ठीक है। 82 मीटर का मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन ये वाला, फोर्थ वाला, ठीक है। 82 मीटर से यानी कि ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे सही था, 82 मीटर। अगला क्वेश्चन था आपका पैटर्न, तो पैटर्न 325, 259, 204 और 160, 127 और 105। 105 के बाद यहाँ पे लुप्त संख्या क्या थी साथियों, यहाँ पे जो लुप्त संख्या निकल कर आई थी वो संख्या थी 105 से अगर आप 11 घटाएंगे, 105 माइनस 11, तो निकल कर आएगी आपकी ये 94, ठीक है। 94 कहाँ पे था आपका ऑप्शन ये वाला था, ठीक है। नेक्स्ट था आपका क्या 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि, एक मिनट समय लग रहा है, थोड़ा सा कट रहा होगा। हाँ देखिए 38 नंबर क्वेश्चन था कि चित्रलेख पढ़ाते समय क्या मुख्य उद्देश्य इसका क्या होना चाहिए। तो साथियों चित्रलेख पढ़ाते समय इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चित्रलेख पढ़ाते समय इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना, ठीक है। यानी कि गणित में चित्रलेख का मुख्य उद्देश्य डेटा को विजुअल और समझाने में आसान बनाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपके सामने 39 नंबर, इसमें पूछा था कि कौन सा अवरोही क्रम है, तो कौन सा इसमें अवरोही क्रम है आपको ये बताना था। तो साथियों इसमें सही जवाब था आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये 8/11, 5/9, 4/5 और 3/7, तो अवरोही इसमें पूछा था, ठीक है। अवरोही पूछा था, इसमें आरोही पूछा तो आपका ये जाता है, यहाँ पे पूछा था अवरोही, ठीक है, यानी कि जो है बड़े से छोटा। अब आगे है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षक के लिए विभिन्न प्रकार के ठोस वस्तुएं, माचिस की तीलियां, मंडल, आइसक्रीम की डंडियां, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत यानी कि बेस 10 के बॉक्स इत्यादि कक्षा में लेकर आती हैं। निम्नलिखित में से जोसन पीटी सीड्स के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग ये किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर सही से अगर ध्यान देंगे आप तो ये था सही जवाब साथियों आपका ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 यानी कि बोधात्मक और परिज्ञानात्मक परिवर्तन नियम, आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका सही हो रहा था, ठीक है। यानी कि एक ही अवधारणा स्थानीय मान को अलग अलग भौतिक रूपों, माचिस, बटन, ब्लॉक में दिखाना ये होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पे 41 देखिएगा, यहाँ पे 41 में कहा था, पूछा था आपसे कि एक कक्षा में अध्यापक ने निम्न तालिका 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा, इसमें था आपका कि अध्यापक ने 4 विद्यार्थियों से कहा कि इस तालिका के बारे में कथन श्यामपट्ट पर लिखें। उन्होंने लिखा, तो अब ये चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसमें आपका सही विकल्प नीचे से पहचानना था कि सही विकल्प इसमें से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प निकल कर आ रहा था वो निकल कर आ रहा था ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यानी कि A, B, D सही है, किंतु आपका जो है सी गलत था, ठीक है। सी जो आपका ये वाला आपका गलत था, बाकी आपका A, B और D आपका सही था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन था कि गणित, ध्यान दीजिएगा, गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है, ठीक है। तो सबसे कम उपयुक्त इसमें से कौन था है, तो इसका सही जवाब था साथियों आपका ऑप्शन जो है 2, ठीक है। ऑप्शन 2 यानी कि उनके वर्णन
उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि कथन सबसे उपयुक्त यानी कि गलत कथन को आपको चुनना था इसमें, क्योंकि त्रुटियों का विश्लेषण करना ही शिक्षण का मुख्य हिस्सा है ताकि सुधारा जा सके। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 43 नंबर, कह रहा है गणित की समस्या समाधान विधि के निम्नलिखित में से कौन सा चरण सही था। तो इसमें से विकल्प थे, इनके आधार पर आपको सही विकल्प चुनना था, ठीक है। तो साथियों इसमें सही विकल्प था आपका बी सी डी, ठीक है, बी सी डी आपका इसमें सही जवाब। अगला क्वेश्चन था साथियों यहाँ पे आपका 44 नंबर का है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रिया को शामिल करना चाहिए। तो इसमें इसका सही जवाब था साथियों आपका 44 का ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अनुमान सन्निकट और द्विक स्थान संबंधी विवेचना का उपयोग करके समस्या समाधान करना, ठीक है। आपका 45 नंबर क्वेश्चन था कि इसमें से एक गणित की अध्यापिका मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए इसमें आप वर्ग बनाओ। मोहन आकार कागज को एक तरफ मोड़ करके वर्ग बना देता है। मोहन वैनिले के ज्यामिति सिद्धांत के किस स्तर पर है। तो इसका स्तर साथियों था आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 2 यानी कि आपका जीरो सदस्यीकरण, ठीक है, जीरो सदस्यीकरण यानी कि मोहन ने कागज मोड़कर दिखाने के आधार पर वर्ग बनाया और उसे पहचाना। यह ज्यामितीय सोच का पहला स्तर यानी कि लेवल 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें पूछा था कि निम्न में से किस अक्षर की ज्यामितीय रेखा होती है। तो ज्यामितीय रेखा इसमें किस अक्षर में थी, सममित रेखा, सममित रेखा किस अक्षर की थी। तो इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन थर्ड यानी कि वी की इसमें जो है एक सममित रेखा है, ठीक है। आप एक्स के साथ नहीं जाएंगे, वी के साथ जाएंगे। वी को बीच से लंबवत काटने पर दो समान भाग मिलते हैं। एक्स में 2 और ओ में अनंत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन थर्ड सही था आपका वी, ठीक है, सममित रेखा। अगला क्वेश्चन था आपका 47 नंबर का रहा था कि आपका यदि दो संख्याएं का एचसीएफ 18 है और उनमें से कौन सी संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता है फिर ये। तो इसका सही जवाब बनता है 128, ठीक है, 128 यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ 18 से पूरा भाग होना चाहिए, ठीक है। तो 108, 72, 144 सभी 18 से कटते हैं और 128 18 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या था, इसका सही जवाब था आपका 48 का ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई से आधी है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका 49 नंबर। तो 49 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़े के प्रबंधन के चारों स्तर यानी कि आंकड़े एकत्र करना, संग्रहित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करने को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है। तो साथियों इसका जो सही जवाब था आपका 49 का ये था आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड यानी कि वह आंकड़े एकत्रित करना, विद्यार्थी स्कूल जैसे जाते हैं और विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड आपका सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पर पूछा था कि एक वर्ग के परिमाप का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान से समान है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो साथियों अगर आप इसको जो है अच्छे से समझ पाए होंगे क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर आपका निकलेगा इकाई 4, ठीक है, इकाई 4 यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि देखिए यह तभी संभव होगा जब भुजा साइड यानी कि साइड जो भुजा हो वो 4 हो, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका 51 क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गणित के मूलभूत स्तर पर अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है या सबसे कम उपयोगी। तो साथियों इसमें सबसे कम जो बन रहा था वो था आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है, ऑप्शन सेकंड यानी कि आपका
मूल रूप से योगात्मक आकलन करने का प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशल के अवधारणाओं को आकलन करने के लिए किया जाना, ठीक है। यानी कि मूलभूत स्तर पर योगात्मक आकलन साल के अंत में परीक्षा सबसे कम उपयुक्त है, जहां रचनात्मकता आकलन होना चाहिए। आपका 52 नंबर क्वेश्चन था कि यदि एक 6 अंकों की संख्या आपका 72 प्लस एक्स 292 संख्या 36 विभाजित है तो 3x प्लस 2 का मान क्या होगा। तो इसको हल करने के लिए क्या करना था आपको कि ये जो सभी संख्याएं लिखी थी इनको कर लेते आप प्लस, यानी कि आप 7, देखिए एक बार हम लिख के दिखाते हैं दोबारा से। डन, देखिए ये जो संख्या है ये वाली, तो इसको क्या करते, इसको आप लिखते 7 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 9 प्लस 2, तो ये बनती जाके आपका 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स बनती। तो इसको जो आपका 9 से काटने के लिए योग 27 होना चाहिए था, 9 से काटने के लिए आपका योग जो है 27 होना चाहिए था। अतः जो आपका x बराबर इसमें अगर निकालते हैं आप x बराबर, तो x बराबर आपका कितना निकल कर आता है, x बराबर आपका 17 निकल कर आता है, ठीक है। x बराबर आपका 17 निकल कर आता, तो यानी कि आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका सही हो जाता। अगला क्वेश्चन था आपका 53 नंबर, कह रहा है कि राधा, तो कह रहा था कि राधा चावल की 9 बोरियां खरीदी, जिसमें से प्रत्येक चावल का भार 9 किलो 955 ग्राम था। इन बोरियों में चावल का कुल भार कितना है। तो यहाँ पर मान लो 5 ग्राम एक बोरी में कम था, ठीक है, 10 किलो से। तो यहाँ पर 9 बोरियां खरीदी गई थी, तो जब 9 बोरियां खरीदी गई थी तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका 89.955, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड आपका सही हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक बोरी बराबर क्या था, तो आपका एक बोरी बराबर 9.995 था, ठीक है। तो इसको जब हम 9 से गुणा करते, कितने से, 9 से, तो ये 89.955 आपका आंसर सही निकलता, जो कि आपका ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न था आपका 54 नंबर, करा निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की परिस्थिति का एक उदाहरण है जो सहभागी संरचना के रूप में दर्शाता है। तो यहाँ पर सही जवाब साथियों था आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आपका एक कक्षा में 30 विद्यार्थी, अध्यापक 5 बराबर संख्या बनाना चाहिए, प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट आपका सही बन रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 55 नंबर क्वेश्चन था कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो साथियों यहाँ पर जो सही जवाब बन रहा था वो बन रहा था आपका फोर्थ, ठीक है। यानी कि अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षण शास्त्र में संशोधन करना यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो ठीक है, आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही था, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही था। प्राथमिक स्तर पर आकलन का उद्देश्य नैदांतिक और उपचारात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका अगला था 56 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर था 8, 2, 7, 0 और 6 के उपयोग में 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको चुनना था। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या बनती, देखेंगे जब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं आप तो क्या बनाते, तो यहाँ पे बड़ी संख्या बनती है आपकी 8, 7, 6, 2, 0 और सबसे छोटी संख्या जब बनाते तो यहाँ पर इधर लिखते, यहाँ देखो 0 नहीं स्टार्टिंग में, अगर पहली संख्या होती 2 फिर आप उसके बाद छोटी संख्या जो रूल होता है संख्या बनाने का 0 वाली के साथ, तो 20 हो जाता है और 6 फिर यहाँ पे लिखते 6 का 6 रह जाता है और यहाँ पे 7 फिर 8। तो यहाँ पे जब अंतर पूछा था मतलब आप इसको घटाते, तो घटाने का मतलब था 2 यहाँ बचता, यहाँ बचता 4 और यहाँ बचता आपका 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, तो 66 942 यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा फर्स्ट आपका सही था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक मिनट भाई, हाँ आपका 57 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 57 नंबर कह रहे थे वह संख्या जो
इनमें से 8 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए स्थानीय मान का अंतर निकालना था, तो यहाँ पे जो 8 था, एक 8 था जो, तो यहाँ पे 8 के बाद कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और एक 5, और ये वाला 8 का मतलब यहाँ पे हो जाता है आपका 800, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको घटाते 0 0 हो जाता, यहाँ पे बचता 2, और यहाँ पे 9 9, और यहाँ पे बचता 7, तो 9 7 7, सॉरी 7 9 9 और 200, ठीक है यार। तो यानी कि आपका ऑप्शन फोर्थ वाला बन रहा था, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे सही हो जाता। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपका निकल कर आया था ऑप्शन फोर्थ आपका सही था। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन था कि गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को बढ़ावा जा सकता है, तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन सेकंड, यानी कि अवधारणाओं और क्रियाकलापों का स्पष्ट करने का अभ्यास पर बल देके, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आपका 60, सॉरी अभी एक बचा था 59, ठीक है। तो 59 क्वेश्चन ये था, ये आपका 59 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे था आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो देखिए सबसे कम उपयुक्त की बात अगर पूछा है यहाँ पर, तो हो जाएगा आनंद और स्थिर होना, यानी कि ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही जवाब था। अगला क्वेश्चन था आपका 60। तो 60 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है यहाँ पर पूछा था, तो ये हो जाता आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यानी कि दो न्यून कोण को एक साथ रखकर प्रतिवर्ती कोण बनाया जा सकता है, ठीक है। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होता है ना। तो दो न्यून कोण हमेशा 180 से कम होगा, यानी कि 90 + 90 जो बनेगा वो 180 से कम होगा, और प्रतिवर्ती कोण हमेशा 180 से बड़ा होता है, इसलिए दो न्यून कोण मिलाकर कभी भी प्रतिवर्ती कोण नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये था आपका मैथमेटिक्स का 30 प्रश्न की आंसर की, ठीक है। अब आप इसमें से सही उत्तर कितने करके आए हैं, अपनी जो सही आपके कितने अंक मिले हैं, आपने मिलाया तो आपको कितने अंक मिले पेपर में वो बताइए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर जो पहली बार लोग रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग करके वीडियो से लेफ्ट होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो CDP EVS और मैथमेटिक्स था ही, संस्कृत और हिंदी सभी का आंसर के दे चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।